ये जो हरा पर्दा है ना, ये इसलिए लगाया है कि मीटिंग्स होती हैं ऑनलाइन, जूम पर, स्काइप पर, तो थोड़ा प्रोफेशनल दिखने के लिए। अब हरे कपड़े से प्रोफेशनल कैसे दिखोगे? इसमें क्या होता है कि आप जब जूम पे किसी से बात कर रहे हो, स्काइप पे किसी से ऑनलाइन बात कर रहे हो, तो ये जो हरा कपड़ा है ना, इसको आप निकाल के बैकग्राउंड में कुछ भी लगा सकते हो। तो कुछ भी से मुराद ये है कि मैं अमूमन एक प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ अपने बैकग्राउंड में, तो वो इजी होता है। पर अब ये कपड़ा बुरा लग रहा है और बुरी चीज़ तो हमें पसंद ही नहीं है। तो मैंने पिछली वीडियोस में ये बताया था कि यहाँ हमने ऑफिस किस तरह सेटअप किया है, पर यहाँ काम किया है, क्या करते हो, किस तरह रोज़ी कमाते हो अपनी, डिस्कस करते हैं। तो आज मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी सारी वार्डरोब या तो पुरानी हो चुकी है या फिर उसमें सारे कपड़े अनफिट हो चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पर फैसल ऊपर चढ़ के करना है। फैसल ऊपर चढ़ा हुआ है, वो देखो पूरा। फैसल इधर देख, फैसल इधर देख, क्या कर रहे हो आप? तो एक कंपनी भी एक घर की तरह होती है जिसमें आपके पास घर में एक बच्चा होता है जो अच्छा होता है, कमाता है, बाहर से पैसा अंदर लाता है और घर के अखराजात उठाता है, और दूसरी तरफ एक दूसरा बच्चा होता है जो खर्च करता है, पैसा उड़ाता है, पैसा तरह तरह चीज़ों में लगाता है और बेसिकली वो पैसे खर्च करता है, उसे खर्च करना आता है। एक को कमाना आता है, पैसे लाना आता है, घर के अखराजात उठाना आता है, और दूसरी तरफ दूसरा खर्च करता है, उड़ाता है पैसे। अब इन दोनों को कहा जा सकता है कि एक कमाऊ पुत है और दूसरा उड़ाऊ पुत है। तो हमारे यहाँ इधर भी ऐसा ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे लग रहा था कि ये करीम ब्लॉक बंद होगा, ये तो सारा का सारा खुला है। तो अच्छा, इसमें तो कोई भी शर्ट मिलेगी नहीं है। ब्लू शर्ट अच्छी है, ये वाली? हाँ अच्छी है, पर ज़्यादा ब्राइट है मेरे टेस्ट के मुताबिक। तो ये अच्छी लगी मुझे, ये वाली मैं ट्राई करता हूँ। सर भाईजान बात है ना सर, ये सब 50% ऑफ है? ये सब 50% ऑफर में लगी। ठीक है, शुक्रिया। और सर टेस्ट रूम है सर, बंद कर दे, मैं ट्राई करके आपका साइज दिखाएं। मेरे ख्याल से तो अपेरेंटली ये सारी की सारी शर्ट्स मेरे फिट नहीं हो रही, तो आप बेसमेंट में चलते हैं तो वहाँ पर होपफुली मिल जाएगी। मैं भी आ रहा हूँ, आ जाऊँ यार, मुझे भी ऊपर चढ़ना है यार, मुझे चढ़ना नहीं आता ऐसे। वो आंटी नीचे आ गई हैं, आंटी नीचे आ गई हैं, कसम से आंटी नीचे आ गई हैं। सही जा रहा हूँ, ये चेक करो यार, आधा हो गया पूरा। कैसे देख रहे हैं दोनों नीचे। देख लेना इस तरह। तो एक्चुअली ना आंटी ने छापा मार लिया, तो क्या करना है? छापा मार लिया आंटी ने। अच्छा छापा। तो वेट कर रहे हैं कि अच्छा नहीं लगता ऐसे कोई देखे, ठीक है, तो इसलिए काम जो है ना इजीली करेंगे इंशाल्लाह। आधा डब्बा तो कर लिया हमने। हाँ तो बहुत मज़ा आने वाला है आज, फ्रूट इतना ज़बरदस्त आया है। ये अभी बहुत सारे ठहरे हुए हैं लड़की, ये देखो ब्लैक फ्लैग, ये हम अगले संडे के लिए छोड़ दें। ये हर संडे को इंशाल्लाह, बल्कि संडे तक वेट नहीं होगा। भाई जब छोटा सा प्रोमो मेरे ना यूट्यूब चैनल पे डाल दें, प्लग कर दो।
हैं कर दो प्लग। भाई, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इन्फोलैब चैनल, और इस पे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं यार। प्लीज़ जो खालिद का चैनल सब्सक्राइब करे वो मेरे चैनल पे ज़रूर जाए। 28 लोग हैं, 28 लोग। वो भी फैमिली एंड फ्रेंड्स है अभी। चेक कर लेना यार, एक बार सब्सक्राइब कर देना बस। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आर्नी ये है कि तेरे पास 200 सब्सक्राइबर है, मेरे पास 28 हैं। आएंगे देखे ना, मल्टीप्लाई होंगे। ये जो आप इसकी ज़ुबान देख रहे हैं ना, इसकी ज़ुबान, ये चीज़ खा के हुई है। मेरी ज़ुबान भी नज़र आ रही है। हाँ भाई ज़ुबान छोड़ो यार, चैनल पे आओ यार, यूट्यूब चैनल पे कंटेंट। अच्छा, सबसे एक डर वाली बात ये है कि हम यहाँ पर बैठे होते, आरिफ जब हम यहाँ बैठे होते थे कैसे हमारे सरों पे चील मार के जाते थे। तो मेरी गर्दन में पेन होने लग गया था। हाँ, तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है, स्पेशली मेरे कैमरे के लिए। ये देखो ये तो एक फेरा ना, आज पता नहीं दिन इनका अच्छा नहीं है, ये झुंड में फिरते हैं यहाँ पर और अटैक करते हैं। जो ए टीम है वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए भी पैसे खुद रखती है, अखराजात अपने उठाती है, और साथ ही साथ बी टीम के भी अखराजात उठाती है, उनकी रोज़ी रोटी भी उन्हें देती है। बाकी जो ज़्यादा मेजर पोर्शन बच जाता है आपके कैश में, वो जाता है एक तीसरी जगह जिससे हम कहते हैं द वॉल्ट। अब ये वॉल्ट पे हम बाद में आते हैं, उससे पहले ये देखते हैं कि ये जो कैश इनफ्लो है ये कहाँ से आ रहा है। टीम बी कैश आउटफ्लो कर रही है, वो कहाँ जा रहा है। तो टीम ए बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किस तरह की सर्विसेज? वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और मार्केटिंग। तो ये 4-5 सर्विसेज ए टीम प्रोवाइड करके कैश लेकर आती है, जबकि बी टीम दूसरी तरफ एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जो हमें लगता है रेवोल्यूशनरी है। अब ये प्रोजेक्ट एक स्टार्टअप है, एक नया आइडिया है, एक नया बिजनेस है जिसे हम डेवलप कर रहे हैं इन हाउस इधर। अभी ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे, अभी कोई 1-1.5 माह पहले ही इसे शुरू किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और जो बी टीम सारा अपना वक्त और रिसोर्सेज इसमें लगा रही है इसको डेवलप करने में, वो है क्या? खैर वो अभी हम डिस्कस नहीं करते, वो किसी और वीडियो में करेंगे। पर जिस वॉल्ट की मैं पहले बात कर रहा था, उस वॉल्ट के अंदर जो भी कैश पड़ा हुआ है वो रिक्वायर्ड होगा इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। अब देखें, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप होता है वो एक चीज़ है, वो सक्सेस हासिल करता है वो दूसरी चीज़ है। तो ये दूसरी चीज़ के लिए हमें चाहिए होगा ढेर सारा कैश। तो वो कहाँ से आएगा? वो आएगा इस वॉल्ट से। इस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं प्रोजेक्ट एक्स, ताकि हम डिस्क्लोज़ ना करें अभी किसी से। तो इस प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है कैश। तो मेरे नज़दीक ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप होगा इंशाअल्लाह, जो है काफ़ी सिंपल, आपने सुना भी होगा, पर उस सिंपलिसिटी को किसी ने अभी तक यहाँ पर रन नहीं किया। पर हर एक बिज़नेस में रिस्क लाजिम होता है, इसमें भी है। अब हमारा जो एम है वो क्या है? एम हमारा बेसिकली है टू मूव फ्रॉम सर्विसेज टूवर्ड्स प्रोडक्ट, कि हम सर्विसेज को ख़त्म करें और अपने प्रोडक्ट, अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करें। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है कि इनका ना यहाँ पर कमीशन होता है, जो यहाँ वर्क कर रहे होते हैं ना उनका यहाँ कमीशन होता है कि आप कितनी सेल लेकर आते हो, मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है। क्योंकि जो भी शर्ट पैंट मैं लेकर जाता हूँ ना, पहन कर आता हूँ, तो आरिफ के कमेंट्स तो आते हैं, मतलब ठीक है नहीं है, पर जो साथ बंदा खड़ा होता है ना हेल्प करने के लिए ना, तो वो कहता है इससे बेहतरीन शर्ट आप पे आता कोई लगी नहीं है। इस तरह से उनके रिमार्क्स होते हैं कि बस आप बाय कर लो। सेल्समैन बहुत ज़बरदस्त है। बाकी अब चेकआउट करते हैं, वापस चलते हैं, क्योंकि ऑफिस भी जाके बंद करना है। तो ये सीन है। तो आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कोई ऐसी न्यू चीज़ आती है ना आपकी लाइफ में, तो और वो एक्साइटमेंट लेके आती है अपने साथ, तो आप ऐसी छोटी चीज़ें जो बहुत अहमियत रखती हैं वो आप भूल जाते होते हैं। कुछ यही सीन मेरे साथ हुआ है। अभी मैं शॉपिंग कर रहा था और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था
सिनेमैटिक शॉट्स और ये व्लॉगिंग वगैरह जो, उस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था इस चीज़ को बनाने के लिए। तो मेरा सारा फोकस उधर ही था। तो ना मुझे ध्यान था कि यार मैंने मास्क पहना है, ना मुझे ध्यान था कि यार मैं अपने फेस पे टच कर रहा हूँ। काफ़ी औकात में तो मैं जो नीचे साइड में साइड बात होते हैं उनको हाथ लगाया है, आपके पास रैक पड़े थे उनको हाथ लगा, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। और ये एक चीज़ है जो मैंने नोटिस किया कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं इस पे फोकस करना चाहिए ब्लॉगिंग पे कि मैं जो इस वक्त अहम चीज़ें उन्हें निगलेक्ट कर दूँ। तो बस ये सीन है। थोड़ा उधर, हाँ बस काफ़ी। तो मैंने फोकस करके आ गया हूँ पिक्चर शूट नहीं दिखाया और रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्डिंग करके आ गया हूँ।